और वहीं चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से भी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसमें चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां मेयर कुलदीप कुमार ने झंडा फहराया और नगर निगम के कर्मचारियों को और जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान नगर निगम के मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। इसको लेकर वे इस 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर शपथ लेते और इसको लेकर चंडीगढ़ करने का निगम के सभी कर्मचारी एकजुट है। और साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा पिछले 1 साल में किए गए कार्यों को भी अपने समर्थन के दौरान बताया। वह इस दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले युवाओं और लोगों को भी सम्मानित किया गया, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हुए बदलाव के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसमें कई गैर सरकारी संस्थाओं के भी लोग शामिल थे, तो कई युवा शामिल थे जो लगातार जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नेक्स्ट इशू से सर, मेरा नाम विकास है। जय हिंद सभी देशवासियों को। मेरा नाम विकास है, स्मॉल फ्लैट धनास का निवासी हूँ। मैंने चंडीगढ़ के सभी स्कूल कॉलेजों में अपने प्रोजेक्ट कर्तव्य को रन किया, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को वुमेन एम्पावरमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ड्यूटीज की अवेयरनेस पे लेक्चर देता हूँ। इसमें मेरा सपोर्ट डॉक्टर नेमीचंद सर, स्टेट लाइजन ऑफिसर एनएसएस डिपार्टमेंट से हुई है। एज ए एनएसएस वॉलंटियर मुझे चंडीगढ़ के सभी स्कूल और कॉलेजेस में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे मैं सभी बच्चों को देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ होने की शिक्षा दे पाता हूँ। सर, ऐसे मेरा नाम अश्विनी सिंगला है। मेरी एनजीओ है जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। हम अपनी एनजीओ को, मैं उसका एक प्रेसिडेंट हुआ एनजीओ का अपना। तो हम काफी सोशल काम करते रहते हैं। एक पैरा थ्रो ओलंपिक्स में एक बच्चा है डिसेबल्ड, जिसको कि मैंने स्पॉन्सर किया जी, हमारी एनजीओ ने स्पॉन्सर किया। वो गोल्ड मेडल जीत के आया है। और हमने कहीं ऐसे बच्चों के स्कूलों में किताबियां, कॉपियां, बुक्स और सब चीजें बांटते हैं। अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम लंगर्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। हम हर साल टैगोर थिएटर में एक रामलीला का प्रोग्राम रखते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? My name is Nishika. I'm from SD College, 32C, and Happy Independence Day first of all to all of you. अच्छा, हिंदी में। Okay. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, आप सम्मानित होकर कैसा फील होता है? बहुत अच्छा हो रहा है। बढ़ चढ़कर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस की तरफ जा रही हूँ, तो और लोगों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि उनके लिए भी एक सेट हो रहा है एग्जाम्पल यहाँ पे। क्या काम ऐसा किया जो आज सम्मानित हो? हम लोगों ने वेलफेयर ऑफ द यूथ, पीपल एंड सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है। हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट करवाया है, ताकि उनको गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज की सुविधा मिले। अच्छा, लोगों को क्या संदेश दें? यही देना चाहूंगी कि आप बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में काम करें और अपना पूरा योगदान दें सोसाइटी में। मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस मेहरा है। मैं बर्डमैन के नाम से मशहूर हूँ। एम्बुलेंस रहता हूँ, बर्ड एम्बुलेंस रहता हूँ, जिस रिगार्डिंग मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोगों को क्या संदेश देना? लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे हमारे रिश्तेदार अपने फैमिली मेंबर होते हैं, पंछियों को, जानवरों को भी अपनी फैमिली का हिस्सा माने, क्योंकि ये हमारी फैमिली ही है एक तरह की। आज सम्मानित होते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अवार्ड तो मुझे पहले भी मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये मिल रहा है ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया। मैं सीमा कपिल सेठी। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रही है और ज्यादा काम करने की और ज्यादा समाज को इकट्ठा करने की। किस तरह का काम करती हैं? मैं योग सिखाती हूँ, योग आसन, योग प्राणायाम, मेडिटेशन। तो पूरे चंडीगढ़ को मेरा मिशन है कि फिट और हेल्दी बनाना। तो लोगों को क्या संदेश देना? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा फिट रहें, हेल्दी रहें, ताकि अपना लाइफस्टाइल अच्छे से जिए, ताकि अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए। सर, बहुत खुशी हो रही है सर। हमें एक मौका मिला है कि हम अपनी प्रतिभा जो हमने पीछे दिखाई है और आगे दिखाने की और कोशिश करेंगे सर, बहुत अच्छा सर। किस तरह का काम आप करती हैं? सर, जैसे हम सिटी लेवल फेडरेशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे मतलब कि जो एसएचजी बनते हैं सर, एक तो उनकी सहायता करते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाते हैं मैं सर उनके। और जैसे उनको कोई भी हाथ का काम आता है या कोई मतलब कि वेस्ट मटेरियल पे हम कोई फूलों पे या कोई ऐसे मतलब कि जो काम है वो करते हैं सर। और जैसे आत्मनिर्भर होता है, अभी अभियान चल रहा है सर, उसके तहत भी हमने काम किया। जैसे लेडीजों को ट्रेनिंगें दी हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी हमारी काफी हेल्प की है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज 15 अगस्त है, तो मैं नारी जागृति मंच के प्रेसिडेंट हूँ। हमारे मंच के अंडर बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटी हम लोग करते हैं।
सोशल सर्विस के लिए मुझे आज सम्मानित कर रही है कॉर्पोरेशन वाले। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को कि समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जितनी भी सोशल संस्थाएं हैं या जो आम जनता है उसको समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारा फर्ज बनता है कि हम ही समाज को कुछ दें अच्छा काम करके। मैं जी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन सेक्टर 27D की प्रेसिडेंट हूँ, चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की सेक्रेटरी PRO हूँ और CSC। हमें किसी का फोन आया कि एक शव पड़ा हुआ है और हमने मौके पर आकर देखा और उसकी पहचान के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया है और इससे पता चल रहा है कि शव कहां का है और उसके पास से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली और चोट का कोई निशान नहीं मिला। ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆ ਸੂਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਅਣਪਛਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਕੂਟਰੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। और वहीं अवैध हथियारों की तस्करी पर एक बड़ा झटका देते हुए राज्य विशेष ऑपरेशन सेल SSOG और SAS नगर पंजाब ने अंतर्राज्यीय संगठन अधिकारी हथियार तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी विभिन्न गिरोहों को रसद सहायता प्रदान कर रहा था। वे मध्य प्रदेश में पंजाब में अवैध हथियारों की आपूर्ति कर रहा था। SSOC मोहाली फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज का पालन करते हुए पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए काम कर रहा है। कब्जे से 4 अवैध 32 बोर पिस्तौल बरामद किया गया है। तो देखिए, हथियार तस्करी रैकेट चलाने वाले पर शिकंजा किया गया है और जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। और लगातार देखिए, पुलिस का जो शिकंजा था वो लगातार चल रहा था, लेकिन इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां एक जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, ये पूरा तस्करी रैकेट चलाने पर का काम किया जा रहा था, हथियार का तस्करी किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए दबिश देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ साथ आरोपी से तमाम चीजें भी बरामद हुई है, जिसमें से 4 अवैध 32 बोर पिस्तौल बरामद किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है अवैध हथियार तस्करी करने वाले का भंडाफोड़ हुआ है, जहां एक तस्करी करने वाले जो है युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 4 अवैध जो है जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि हथियार तस्करी का ये पूरा मामला है, जहां जो है अवैध तस्करी रैकेट चलाने पर शिकंजा कसा गया, जहां एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ साथ अब पुलिस ये पता लगाने में भी जुटी हुई है कि आखिरकार इसके पीछे जो है कितने लोगों का हाथ है, ये कितना बड़ा गिरोह है और इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम जो है अकेले तो हो नहीं सकता। कौन कौन इस काम में संलिप्त है, इसके लिए पुलिस सजगता के साथ अब जो है पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हथियार तस्करी रैकेट चलाने पर पुलिस का शिकंजा कसा गया है, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन इसमें संलिप्त है उस पर भी पुलिस अब दबिश देते हुए नजर आ रही है। संलिप्तता के साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो गिरोह है वो कितना बड़ा है और इसमें कितने लोग सम्मिलित है। सबको एक एक करके पुलिस जो है संजीदगी के साथ पता लगाने की प्रयास में जुटी हुई है। और वही 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कैबिनेट मंत्री सरदार चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने मानसा आयोजित एक समारोह में ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही उन्होंने मानसा वासियों को संबोधन भी किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद किया। कल यानी 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और पूरे भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो वैसे ही मानसा में भी देखिए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसके लिए कार्यक्रम भी रखा गया, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री ने जो है शिरकत की और ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ आपको बताते चले उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया और ये तस्वीरें आपको मानसा की दिखा रहे हैं, जहां पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की, ध्वजारोहण किया और इसी के साथ
साथ साथ देशवासियों को भी संदेश दिया। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पूरे देश में कल हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, आजादी का जश्न मनाया गया, जिसमें तमाम जो है प्रदेश में, अलग अलग प्रदेश में जो है राज्य सरकार ने ध्वजारोहण किया। और इस बीच आपको बताते चले कि मानसा में, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बठिंडा में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की ओर से तिरंगा झंडा फहराया गया। ध्वजारोहण की रस्म अदा करते हुए विधानसभा स्पीकर ने 78वां स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान लोगों को बधाई भी दी। तो स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर देखिए स्पीकर कुलतार सिंह ने झंडा फहराया और इसी के साथ साथ अपने भाषण के दौरान उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी, बधाई की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जो है आपको बताते चले बहुत लोगों ने शामिल हुए। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, पावन मौके पर जो है स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए तमाम लोग मौजूद रहे। और वहीं देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल समेत बीएसएफ के अधिकारियों ने खुशी जाहिर की। अटारी स्थित भारत पाक का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीएसएफ रेंजर को मिठाई खिलाई। इस मौके पर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आज भारत आजाद हुआ और सभी को इस दिन की बधाई दी। आप सभी को, हम सभी सीमा प्रहरी परिवार की ओर से पूरे राष्ट्र को 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा देश जिस प्रकार प्रगति कर रहा है वैसे ही उन्नति और प्रगति करते हुए नई ऊंचाइयों को हासिल करे, इसीलिए आप सभी मेहनत कर रहे हैं, कटिबद्ध हैं और हम भी देश की सीमाओं की रक्षा पूरे तन मन धन से कर रहे हैं ताकि देश दिनों दिन निरंतर उन्नति कर सके और हम सब मिलकर के एक साथ अपने देश को आगे ले जा सकें। और वहीं शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री साहब, अकाल तख्त साहब महान है ते देश विदेश च किते भी कोई सिख बैठा वो अकाल तख्त साहब नूं समर्पित है। श्रोमणी अकाली दल दी समुची लीडरशिप अकाल तख्त साहब नूं जवाब दे है ते उन्हां दा जो भी आदेश है वो साडे सिर मत्थे है। पर तुसीं ये भावना कदे समझ नहीं सकदे क्योंकि तुसीं दिल्ली दे वड्डे ते छोटे तख्त दे गुलाम। मेरा तुहानूं स्पष्ट सवाल है कि अज पंजाब दा मसला यह है कि श्रोमणी अकाली दल 25 साल राज करन दी गल करदी सी, तुसीं कहा जी साडे कोल 25 बंदे नहीं। सवाल तो यह उठदा है कि की भगवंत मान कोले 25 MLA है कि सारे केजरीवाल दे मगर ला के हुण भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री दी कुर्सी तो लाउणा चाहुंदे। पंजाब दे मुद्दिआं ते आओ। असल पंजाब दे मुद्दे की ने? मुद्दे ये ने कि पंजाब दे विचों प्रोजेक्ट बंद होके बाहर जा रहे ने। उहदा कारण है कि उरे गैंगस्टर फरौतियां मंगदे ने, कतल हो रहे ने। ओलंपिक खेलों में भाग लेकर देश और पंजाब का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जल्द ही एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसमें कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के पंजाबी खिलाड़ी भी शामिल हैं। हॉकी टीम नूं सारी नूं पहला मैं फोन ते भी गल करनी ते बधाई भी जिहड़ी है दे चुकिया ते सानू तां बड़ी खुशी है कि इन्ने लंबे अरसे बाद लगातार दूजी वारी भारतीयां ने ते मैं कहां भी उहदे विच पंजाबियां ने मैडल जिहड़े आ जित्ते है ते बा कमाल इन्ने प्रैशर च चाहे हरमन होवे मनदीप होवे सारियां ने जिहड़ी खेड दा जिहड़ा मुजाहरा कीता वो बाकी तारीफ करन वाला हैगा। ते हुण बड़ी जल्दी सीएम साहब ने जिहड़ा प्रोग्राम जिहड़ा वो रखना गा, सारियां नूं बुलाउणा, उन्हां दी हौसला अफजाई करनी है। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਪਹਿਲਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 올림픽ੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है। उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं, और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 15 अगस्त को लेकर पटियाला पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में डीएसपी, थानेदार और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हाँ जी सर, जरा फ्लैग मार्च ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈਆਂ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनएचएआई परियोजनाओं के महत्व की पूरी तरह से समझती है। पंजाब सरकार इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और अन्य संबंधित मामलों में एनएचएआई का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में कुछ को छोड़कर अधिकांश एनएचएआई परियोजनाएं पटरी पर है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन गडकरी द्वारा बताए गए दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस ने तुरंत कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की और उन्होंने आगे बताया कि इन दोनों मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि घटना ठेकेदार द्वारा अपने ऊपर ठेकेदार को वित्तीय शेष का भुगतान न करने का नतीजा थी और कहा कि दोनों मामले ठेकेदार के कारण थे। और वही खबर अमृतसर से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान एक खुफिया आधारित ऑपरेशन में राज्य विशेष ऑपरेशन सेल अमृतसर ने चंबल तरनतारन से 2 संदिग्धों को पकड़कर सीमा पर तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और उनके पास से अत्याधुनिक अवैध हथियार बरामद किया है। जब जांच की गई तो पता गया कि दोनों आरोपियों को उनके सीमा पार आकाओं द्वारा ड्रोन के माध्यम से भेजे गए अवैध हथियारों की खेप मिलती रही है। आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर के संपर्क में है, जो कि ड्रोन और अन्य माध्यमों से हथियारों और ड्रग की खेप जो है भारतीय क्षेत्र में भेज रहा है। एफआईआर इसी के साथ आपको बता दें, आरोपियों द्वारा की गई पिछली तस्करी गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। आरोपी के पास से 4 पिस्तौल और 4 मैगजीन बरामद किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा तस्कर का भंडाफोड़ किया गया है। 4 पिस्तौल और 4 मैगजीन बरामद किया गया है। और स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर देखिए ये बड़ी कामयाबी एक तरह से हम माने तो प्रशासन की है, जहां पर ये बड़ी खेप और बड़ा तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। जहां पर देखिए ड्रोन के जरिए सारे जो है मंसूबा जो है एक तरह से कहे तो आरोपी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी के साथ आपको बताते चले ये अवैध जो हथियार है इस पर अब पुलिस का शिकंजा कसा, जहां पर 4 अवैध हथियार बरामद किया गया है, 4 पिस्तौल और इसी के साथ साथ 4 मैगजीन भी बरामद किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। सबको दीवाना कर दे।